दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं और तमाम दावे किए जा रहे हैं। इसके साथ ही वो फ्री की स्कीम की भी काफी चर्चाएं हो रही है। आम आदमी पार्टी को से दावा किया जा रहा है कि वो फिर से सत्ता में वापसी करेंगे। इस बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय मंत्री आशीष बघेल साहब। सर, आम आदमी पार्टी के दावा फिर से सत्ता में आएंगे? नहीं, नहीं आएंगे, क्योंकि झूठ बहुत दिनों तक नहीं चलता है। सत्य परास्त नहीं होता है, थोड़ा परेशान रहता है। तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सत्यता थोड़ी परेशान रही है, परास्त नहीं हुई। इस चुनाव में केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजना, बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की मेहनत की पराकाष्ठा से, मोदी जी के व्यक्तित्व कर्तृत्व से दिल्ली राज्य में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार उसी तर्ज पर बनाएगी जिस तर्ज पर हरियाणा में लोग नहीं मान रहे थे बनी, महाराष्ट्र में नहीं मान रहे थे बनी, मध्य प्रदेश में नहीं मान रहे थे बनी, और छत्तीसगढ़ में लोग नहीं मान रहे थे और बनी, और उड़ीसा में नहीं मान रहे थे बनी, और उत्तर प्रदेश में 9 बाई इलेक्शन में 7 पर भारतीय जनता पार्टी की जीत इस बात का प्रतीक है कि मोदी जी के नेतृत्व में लोगों की आस्था विश्वास और ज्यादा बढ़ा है, और डबल इंजन की सरकार ही राज्यों का भला कर सकती है। वरना रोज दिल्ली वाद विवादों में हमेशा घिरी रहती है, और जैसे ही डबल इंजन की सरकार बनेगी तो कोई किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएंगे और सभी दोनों सरकारें दिल्ली राज्य की महान जनता के विकास में लग जाएंगी। तो देखा गया आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार फ्री की स्कीम के दावे किए जा रहे हैं। छात्रों को निःशुल्क बस सेवा, मेट्रो सेवा। अभी उन्होंने कहा है कि जो किराए पे जो लोग रह रहे हैं दिल्ली में, उनको भी मुफ्त बिजली का लाभ मिलेगा। इस तरह की स्कीम का चुनाव में क्या असर पड़ेगा? प्रधानमंत्री जी ने अपने पहले ही भाषण में कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर पूर्ववर्ती योजनाओं को समाप्त नहीं किया जाएगा, और कल नड्डा जी ने एक कल्याणकारी योजनाओं को बहुत विस्तृत से बताया है, और भाजपा जो कहती है वो करती है। लोकसभा चुनाव में देखा गया था विपक्ष का एक गठबंधन बना था, जो विधानसभा चुनाव में अलग अलग नजर आ रहे हैं, एक दूसरे सामने चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो इस पर क्या कहें? कई बार किसी लोकप्रिय नेता के खिलाफ हमारा दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त के सिद्धांत पर दुर्लभ संधियां होती हैं। तो जिस प्रकार से 14 में पूर्ण बहुमत की सरकार आई, यूपी में 17 में आई, फिर 19 में केंद्र में आई, फिर 22 में राज्य में आई, तो उससे घबरा करके विपक्षी दलों ने एक आपस में गठबंधन किया था जो नेतृत्व विहीन था और सिद्धांत विहीन था। इसलिए इंडी का गठबंधन के दीवार की ईंटें धीरे धीरे सरकने लगी। सर, बात करेंगे महाकुंभ की, जो देश में चर्चा है, लाखों करोड़ों लोग वहां पहुंच रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अभी गंगा स्नान किया, कुंभ में भाग लिया है। काफी चर्चाएं हो रही है। जैसे 40 करोड़ लोगों ने स्नान करेंगे, वो ऐसे ही एसपी सिंह बघेल या अखिलेश यादव या राहुल गांधी या सोनिया गांधी हैं। हम लोग तो आम आदमी हम तो मानते हैं, तो वो स्नान करना चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। मुझे अच्छा लगा कि कुछ लोगों ने वादा किया, जाने का प्लान बनाया, और कुछ लोग करके आए हैं। माँ गंगा तो सबको बुलाती है, और ये वहाँ पर कोई किसी जात धर्म या क्षेत्र के लोगों का ही कुंभ नहीं है। कुंभ में तो अंतर्राष्ट्रीय अब होता जा रहा है कि विश्व के तमाम देशों के लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। ये बात यह है कि कुछ लोग दिल से लगाते हैं, कुछ दिमाग से लगाते हैं। जब 140 करोड़ में 40 करोड़ माने लगभग 1/3 लोग जा रहे हैं, तो फिर कई पार्टियों के नेताओं को लगता है कि हम अलग थलग ना पड़ जाएं। तो भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक प्रशंसक अनुयायी जो हृदय से डुबकी लगा रहे हैं, और कुछ लोग दिमाग से भी लगा रहे हैं कि कहीं आलोचना का विषय न बन जाए। धन्यवाद सर बात करने के लिए। हमारे साथ थे केंद्रीय मंत्री आशीष बघेल साहब, जिन्होंने दिल्ली चुनाव और महाकुंभ को लेकर खुलकर बात की, और साथ ही दिल्ली चुनाव को लेकर दावा किया है कि डबल इंजन की सरकार के तौर पर दिल्ली में भाजपा की वापसी होगी और विकास कार्यों को सुचारू किया जाएगा। दक्षिणा समय For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.